हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो नांदेड़ सीरीज के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं इस टाइम में खड़ा हूँ नांदेड़ में। तो मैं खड़ा हूँ हजूर साहिब के बाहर। अभी नांदेड़ से मैं कहाँ जाने वाला हूँ? नांदेड़ से जाने वाला हूँ कर्नाटका में कहाँ जाएंगे भाई? ये बीदर जाने के लिए दो रास्ते हैं। वो एक जहाज बना हुआ है, आप उस पर भी जा सकते हो, पर उसकी टाइमिंग है। तो ये वाला रास्ता जिससे हम जा रहे हैं, ये रास्ता थोड़ा एक 20-30 किलोमीटर खराब है, काम चालू है। गुरुद्वारा नानक चीरा साहिब। अब उस गुरुद्वारे क्यों जा रहा हूँ मैं? क्योंकि वो गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासी के टाइम का गुरुद्वारा है और वहाँ पे है एकदम सूखा इलाका जहाँ आसपास कोई पानी नहीं है। वहाँ पे एक सिंपल सोर्स है जो मीठे पानी का, वो है गुरुद्वारे के अंदर। तो ये सफ़र जो होगा लगभग हमें जाने के लगेंगे 3.5 घंटे। हम कैसे जा रहे हैं, कैसे आप जा सकते हो, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको गाड़ी में बैठ के दूंगा। चलो मेरे साथ। आप भी, गाड़ी मेरी रेडी है, मैं तो जा रहा हूँ टैक्सी से। ठीक है जी, चलो आओ मेरे साथ। तो जी आओ मेरे साथ, चलते हैं। आपको सफ़र में बताता जाऊँगा कैसे कैसे जाना है, क्या है इन्फॉर्मेशन, वो सारी रास्ते में दूंगा। चलो चलते पहले। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, हम जा रहे हैं गुरुद्वारा। तो ये गुरुद्वारा पड़ता है कर्नाटका बीदर में। तो अब यहाँ जाने के लिए आपके पास फिर से वही दो ऑप्शंस हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा, आप यहाँ तो प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हो, प्राइवेट टैक्सी कर लो, या आप शेयरिंग टेम्पो ट्रैवल से कर लो, उसमें जा सकते हो। अब उसका किराया लगता है 200 से वही 250, 300, 350 वेरी करता है, वो फिक्स नहीं है। अब वो टेम्पो ट्रैवल कहाँ मिलेंगे, अब मैं आपको बात कराता हूँ भैया से, ये बताएंगे आपको ये टेम्पो ट्रैवल कहाँ से मिल सकते हैं। भाजी टेम्पो ट्रैवल कहाँ मिलेंगे आपको? लंगर साहिब गुरुद्वारा बाबा निधान सिंह जी का, वहाँ से मिलेंगे। वहाँ से मिल जाएंगे शेयरिंग वाले आपको। तो टेम्पो ट्रैवल कितने बजे जाना चाहिए? सुबह 5:30 बजे से लेके तो 8 बजे तक सवारी वाली गाड़ी मिल जाएगी आपको। अच्छा, तो वो जब तक भरेंगे नहीं तब तक नहीं चलता ना? नहीं चलेगी। अगर वो बाई चांस नहीं भरते तो फिर चलते नहीं है, वो कैंसिल कर देते हैं। हाँ, कैंसिल कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको वहाँ जाना है तो कैंसिल हो सकता है। तो उससे बेटर है कि टैक्सी कर लो। तो टैक्सी का डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी बुक कर रहे हो। आप छोटी गाड़ी ले रहे हो, इनोवा ले रहे हो, अर्टिगा ले रहे हो, उसका प्राइस आप वो टैक्सी जब बुक करोगे उसी टाइम पे आपको पता चलेगा कि फिक्स प्राइस नहीं रहता। अच्छा, आप अभी रास्ते में बता रहे थे कि एक और गुरुद्वारा आएगा रास्ते में, वो कौन सा आएगा? वो छोटे साहिबजादों का यादगार गुरुद्वारा। तो वो भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा है? नहीं, यादगार है। वो लंगर पानी वास्ते बनाया है। अच्छा। 80 किलोमीटर पे आएगा वो नांदेड़ से। अच्छा। वो कैसा बाथरूम वगैरह जाने के लिए या फिर लंगर पानी छकने के लिए, रास्ते में कुछ नहीं मिलता। हाँ, वो तो मैंने देखा, रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा। आप पानी की बोतल कैरी करना, जो खाना पीना करना है ब्रेकफास्ट करके आप वहीं से नांदेड़ से चलना, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा। सारा छोटे छोटे गांव आ रहे हैं और कुछ नहीं है, जंगल है सारा, मतलब बहुत ही पिछड़ा इलाका लग रहा है। तो भैया ने जैसे बताया वो गुरुद्वारा आपके मतलब एक सुविधा के लिए है और सेंटर पॉइंट है। 80 किलोमीटर बाद आएगा, आराम कर सकते हो आप, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, लंगर पानी खा सकते हो, थोड़ा वहाँ पे गुरुद्वारे में भी दर्शन कर सकते हो। अच्छा, वही वाला गुरुद्वारा है ना जहाँ जहाज बने हुए हैं? हाँ जी, जहाज वाला गुरुद्वारा। अच्छा, आपने एक और चीज बताई थी सुबह, कल रात को हमें जब आपसे बात हुई थी कि ये बीदर जाने के लिए दो रास्ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा रास्ता, दूसरा एक रास्ता है उदगीर होके। कहाँ पे? उदगीर, भालकी, बिदर। अच्छा। वहाँ से कोई गुरुद्वारा नहीं आएगा आपको रास्ते में। अच्छा जी। और जो भी खाना पीना पड़ेगा आपको होटल में। होटल में? हाँ। तो हाईवे पे होटल मिलते हैं? छोटे मोटे है। छोटे मोटे? हाँ जी। वैसे नहीं है जैसे पंजाब हरियाणा की रोड पे मिलते हैं, वैसे नहीं है? वैसे नहीं। अच्छा। हाँ। तो ये वाला रास्ता जिससे हम जा रहे हैं, ये भी रास्ता अच्छा है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा एक 20-30 किलोमीटर खराब है, काम चालू है। काम चालू है? हाँ। तो अभी कर्नाटका बॉर्डर तो क्रॉस किया नहीं ना आपने? नहीं। तो वो कर्नाटका बॉर्डर अपन नांदेड़ से 130 किलोमीटर पे आएगा। अच्छा। हाँ। और वहाँ से फिर आगे 50 किलोमीटर? 50 किलोमीटर नानक झीरा रह जाएगा भीतर। अच्छा। तो ये जो रास्ता खराब है वो कहाँ से, मतलब महाराष्ट्र के अंदर है या? महाराष्ट्र के अंदर है, बॉर्डर के पास में। वो पास में ही है? हाँ जी। बहुत ज्यादा खराब है? काम चालू है, पूरा खोद के रखे वाला है। खोद के रखा हुआ है? हाँ जी। तो काम चालू है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आपको इस गुरुद्वारे चार साहिबजादे वाला जो गुरुद्वारा है इसके दर्शन करने हैं तो आपको इसी रोड से जाना पड़ेगा। नहीं तो आपको अगर ये गुरुद्वारा साहब में दर्शन नहीं करने तो आप दूसरे रास्ते से जा सकते हो।
वो आपको स्ट्रेट पड़ेगा, उसमें ब्रेक नहीं है ना, वो दो सिंगल लेन है या डबल लेन है वो वाला? थोड़ी बहुत सिंगल लाइन है, थोड़ी बहुत डबल लाइन है। ये तो पूरा सिंगल लेन है ना जिसमें हम जा रहे हैं, सिंगल लेन है ये वाला। ये सिंगल लाइन। तो हमें कितना टाइम लगेगा अभी? ये रोड से अपने को पूरे 5 घंटे लगते हैं जाने के लिए। जाने के लिए 5 घंटे और आने के लिए भी 5 घंटे। आने के लिए 5 घंटे। और उस वाले रोड से? उस वाले रोड से कैसा 3.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे सीधा। हाँ। अब आपको पता चल गया कौन से रास्ते से जाना है, आप डिसाइड खुद कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो चलो अब सीधा मिलेंगे आपको गुरुद्वारा साहब में ही, ठीक है जी। तो जी हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा यादगार साहिबजादे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक जहाज बना हुआ है, ऊपर देखो वो एक जहाज बना हुआ है, आप उस पर भी जा सकते हो, पर उसकी टाइमिंग है। तो टाइमिंग है 3 से 6 और सुबह आई थिंक 9 से 11 के बीच में। अभी नहीं जा सकते उस पर, तो अभी तो बंद हो गया। हम आए अभी 2:30 बजे के आसपास, तो हम लेट हो गए हैं। तो क्योंकि रास्ता हमने दूसरा वाला लिया था, वो थोड़ा रास्ता ख़राब है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ लगी हुई है, ये लगे हुए हैं झूले, जैसे हाथी, मतलब स्टिल झूले नहीं है, बेसिकली ये ना जानवर के वो लगे हुए स्टैचू। तो इस पे बैठ के बच्चे फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो जैसे वो घोड़ा लगा हुआ है, वो बैल है, ऊँट, हाथी, मोर, शेर, ये सब बने हुए हैं, ठीक है। तो ये है, इधर आओगे ना इस तरफ, ये है आपका दरबार हॉल, तो यहाँ पे मत्था टेक सकते हो आप। और उस तरफ है ये वाला जो है ना, इस तरफ, ये देखो इस तरफ है लंगर हॉल, तो आप इस लंगर हॉल में भी जाके आप लंगर खा सकते हो। तो आप जा रहे हैं सीधा दर्शन करने, आपको भी दर्शन कराते हैं, और इसके बाद सीधा हम निकलेंगे अपना बिदर के लिए चलेंगे, ठीक है जी। मैं अब दरबार हॉल की तरफ जा रहा हूँ, चलो माथा टेकते हैं। पर ये अचानक से ढोल नगाड़े कहाँ से बजने लगे? मुझे लग रहा है कोई स्पेशल सेरेमनी हो रही है गुरुद्वारे के अंदर, चलो देखते हैं। तो जी पता चल गया है कि अखंड पाठ का भोग हो चुका है और बाबा जी की सवारी को बड़ी शान और शौकत के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए उनके आराम कक्ष में लेके जा रहे हैं। चलो जी दर्शन करो आप भी। बस फिर मैं दरबार हॉल में माथा टेकने के लिए आ गया। इतना शांत माहौल था, वाहिगुरु वाहिगुरु की गूंज उठ रही है यहाँ पे, एक अलग ही सुकून मिल रहा था अंदर से। तो देखो जी, ये है मीनारे खालसा। इसके अंदर कई सारी ट्रॉफीज रखी हुई हैं जो सिख कम्युनिटी की हिस्ट्री और अचीवमेंट को दिखाती है। बहुत ही सुंदर और इंस्पायरिंग जगह है, देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है। चलो जी, हमने तो दर्शन कर लिए और आपको भी करा दिए। चलो फटाफट चलता हूँ, गाड़ी स्टार्ट है, एसी में हम सब ने बैठ गए हैं, मैं ही अकेला बचा हूँ शूटिंग करने के लिए। ठीक है जी, चलो चलते हैं।
few moments later. तो जी इस टाइम मैं खड़ा हूँ गुरुद्वारा नानक चीरा साहब पे, ठीक है जी। तो लास्ट हम रुके थे साहिबजादे यादगारी में, ठीक है जी। वहाँ से यहाँ आने में हमें लगे 2.5 से 3 घंटे। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आप उस रास्ते से आओ, क्योंकि वो रास्ता ऐसी कंडीशन में है कि आपकी कमर की बैंड बच जाएगी। ना सड़क है, ना आसपास पानी का इंतजाम है, ना कोई ढाबा है, ना खाने पीने की कुछ है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रास्ता है। तो आप नए वाले रास्ते से आओ, उससे टाइम भी 3 घंटे का कम लगेगा, ठीक है। ये गुरुद्वारा नानक चीरा साहिब की इतिहास क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी से संबंधित है, उनकी दूसरी उदासी से। जब वो अपनी दूसरी उदासी में निकले थे तो यहाँ पहुँचे थे, इस जगह पे, कर्नाटक में, कर्नाटक के बिदर में। बिदर में सूखा इलाका था, पानी नहीं था, बहुत ही सूखा। आज की डेट में भी ये सूखा इलाका है, ठीक है। पानी नहीं है, पानी अगर मिल भी रहा है तो बहुत कम मिल रहा है। तो उस टाइम पे लोगों ने गुरु नानक देव जी से अरदास करी, प्रार्थना करी, हे प्रभु हमें पानी नहीं मिल रहा, आप कुछ कृपा करो। अब कहानी क्या थी, इससे पहले होता क्या था, जब भी वो बोर करते थे, पानी निकालने की कोशिश करते थे, यहाँ तो पानी मिलता नहीं था। अगर मिलता था तो नमकीन पानी मिलता था, वो भी दिक्कत थी। तो जब उन्होंने अरदास करी, उनको उनकी अरदास में कुछ हुआ। गुरु नानक देव जी थे, रूहानी आत्मा थे। वो उन्होंने क्या किया, अपनी छड़ी से इस जगह पे एक पॉइंट बनाया, उन्होंने छड़ी मारी ज़मीन में। जब छड़ी मारी तो झरना निकला मीठे पानी का। वो आज की डेट में भी मीठे पानी का झरना अवेलेबल है, उसमें कभी पानी ख़त्म नहीं हो रहा, कई सदियों से उससे पानी निकल रहा है। तो इमेजिन करो दूसरी उदासी से, तो अभी चल रहा है 2025, आज की डेट में भी पानी मिल रहा है, मीठा पानी। तो यहाँ के लोग बड़े खुश हो गए थे, ठीक है जी। तो वो मीठे पानी का स्तोत्र है, ये इतिहास है इस गुरुद्वारे का, ठीक है। ये है अमृत कुंड, जहाँ पे वो पानी का स्तोत्र है, ठीक है। ऊपर है दीवान हॉल, हम वहाँ भी चलेंगे, ठीक है। पहले मैं चलता हूँ इस जोड़ा घर में, अपने जूते उतारता हूँ, ठीक है। जो जूते उतार के फिर आपको लेके चलता हूँ अंदर, आ जाओ मेरे साथ। ऊपर वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं ऊपर चलता हूँ, दर्शन करके आता हूँ। कोशिश करूँगा अगर परमिशन मिल जाए तो आपको दर्शन कराता हूँ। तो मैं चलता हूँ, ज़रा ऊपर दर्शन करके आता हूँ। करके आ गए हैं, दर्शन दीदारे हो गए हमें, ठीक है। आई होप आपको भी अच्छे से दर्शन हो गए होंगे। मैंने वीडियो के लिए परमिशन ले ली थी, तो मुझे परमिशन मिल गई, तो मैंने आपको भी दर्शन करा दिए। तो इस तरफ है लंगर हॉल ऊपर, ठीक है जी। तो लंगर हॉल में भी जा सकते हो आप, अगर मुझे नहीं जाना है लंगर हॉल में। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर आओ। इधर है सरोवर, ये वही सरोवर है जो वहां से बोली से पानी निकल के आ रहा है। अब आप चाहो तो इस सरोवर में नहा भी सकते हो, स्नान कर सकते हो आप, ठीक है। अभी मैं नहीं करूँगा, हम बहुत लेट हो चुके हैं। इस सरोवर का पानी का सोर्स कौन सा है, एक पानी का मैंने पाइप दिखाई है, उससे पानी आ रहा है। वो पाइप का पानी कहाँ से आ रहा है, अब आओ मैं आपको उसी तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे पानी कहाँ से आ रहा है सरोवर में, इस पानी का सोर्स है वो अमृत कुंड, जो गुरु नानक देव जी ने अपनी छड़ी से निकाला था पानी, मीठे जल का स्तोत्र। तो वो है उस तरफ, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया। तो वहाँ से पूरी पाइप निकाली हुई है, ठीक है जी।
वहाँ से ही नीचे से पाइप आ रही है पूरी ग्राउंड में से, तो वही पाइप यहाँ लेके आ रही है जल को। ठीक है, अब आपको मैं वही लेके चलता हूँ, आओ दर्शन करके आते हैं वहीं पे। चमत्कार को ही नमस्कार करती है दुनिया। अब ये देखो ना कि गुरु नानक देव जी की ऐसी एक रूहानी आत्मा ने यहाँ मीठे जल का स्रोत निकाल दिया। एक यहाँ पे निकाला है मेरी जानकारी में, एक है दूसरा सूत्र है हमारा अपना जगन्नाथपुरी में भी है गुरुद्वारा, जहाँ पे समुंदर है आसपास। ठीक है, जहाँ बोर करोगे खारा पानी निकलता है, वहाँ पे भी उन्होंने एक मीठे पानी का कुआं छड़ी से जो भी अपने चमत्कार से उन्होंने वहाँ पे मीठे पानी का स्रोत दिया था लोगों को। तो अभी तो फिलहाल यहाँ चलते हैं अंदर जल। तो जी आई होप आपको दर्शन हो गए होंगे इस अमृत कुंड के। मैंने वो भी कराए आपको दर्शन परमिशन लेने के बाद, क्योंकि एक मंदिर हो गुरुद्वारा हो वहाँ पे आपको वीडियो फ़ोटो लेना हमेशा परमिशन के साथ चाहिए। ठीक है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ परमिशन लेता हूँ, उसके बिना नहीं शूट करता हूँ, क्योंकि हर एक जगह की मर्यादा होती है। अगर कुछ रूल बनाए जाते हैं तो किसी वजह से ही बनाए जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने परमिशन लेने के बाद ही वीडियो ली है। तो आपको दर्शन करा दिए मेरे। आई होप आपको अच्छे से दर्शन हो गए होंगे। वो देखा होगा आपने नीचे कुंड है जहाँ से पानी आ रहा है, और नीचे एक पाइप है जहाँ पे पानी रखा हुआ है। लोग आते हैं यहाँ से जल की बोतलें भी भर के लेके जाते हैं, तो आप चाहो तो वो भी लेके जा सकते हो। ठीक है जी, तो वही पाइप यहाँ से उस सरोवर तक जा रही है। तो ये है इस गुरुद्वारे का पूरा। ठीक है, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ठीक है जी, इस गुरुद्वारे में आप स्टे भी कर सकते हो। अगर आप नांदेड़ से आ रहे हो, थक गए हो, यहाँ आपकी प्राइवेट टैक्सी है, अगर आप टैक्सी वाले से एग्री करते हो, ठीक है, आपकी बातचीत हो जाती है, स्टे करना है आप स्टे भी कर सकते हो। और अगर नहीं तो आप सेम डे वापसी भी कर सकते हो। तो आसपास कमरे बने हुए हैं, आप कमरे ले सकते हो। तो गुरुद्वारा बहुत बड़ा है। एक चीज़ और, अगर आप यहाँ आ रहे हो ना बिदर में, तो आप थोड़ा टाइम लेके आना। यहाँ से 10 किलोमीटर, जो मैंने ऑटो वाले से पूछा है, मुझे भी यहीं आके पता चला, मेरे पास समय की कमी है तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ, वो है भगवान नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में। भगवान नरसिम्हा, आपको पता ही है भगवान नरसिम्हा कौन है, तो उन्होंने ही प्रहलाद की रक्षा करी थी, विष्णु जी के अवतार। तो उनका टेम्पल है वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने अपने शरीर को ठंडा किया था। जब भड़क रही थी उनके गुस्से की ज्वाला, तो उन्होंने वहाँ आके अपने शरीर को ठंडा किया था, एकदम काम हुए थे। वो मंदिर है यहाँ पे, बट मेरे पास समय की कमी है और 5 बज चुके हैं। वो मंदिर 5 बजे बंद हो जाता है। अगर आप नांदेड़ से आ रहे हो यहाँ पे, तो टाइम लेके आना। आपको यहाँ पे लगभग 2:30-3 बजे के आसपास पहुँच जाओ, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आप उस मंदिर में भी जा सकते हो। और भी आसपास 2-4 मंदिर हैं, आप वो भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा, टाइम लेके आऊँगा, तो मैं वो मंदिर भी कवर करूँगा। तो ये था पूरा हमारा आज का सफ़र, आज का पूरा एपिसोड था हमारा कि नांदेड़ जो सीरीज चल रही है हमारी। तो आज है हमारा नांदेड़ में 3रा दिन। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, हमें भी अच्छी अच्छी जगह जाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, तब हम कवर कर पाएंगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नांदेड़ सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है जी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल।